हाँ तो दोस्तों, जोसा काउंसलिंग 2023 राउंड 6 का रिजल्ट आ चुका है एंड 28 जुलाई रात 8 बजे तक आपको इस राउंड के सारे प्रोसेस को सेटल कर लेना है। राउंड 6 के बाद आपको 29 जुलाई से 31 जुलाई तक में पार्शियल एडमिशन फीस सबमिट करके अपना सीट को कंफर्म कर लेना है। इसके बाद जिनको राउंड 6 में IITs अलॉट हुआ है उन्हें अपने रेस्पेक्टिव IIT में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। आप अपने अपने रेस्पेक्टिव IITs की वेबसाइट से फिजिकल रिपोर्टिंग डेट के बारे में पता कर ले। जिनको राउंड 6 के बाद NIT प्लस सिस्टम अलॉट हुआ है उन्हें अभी फिजिकल रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट CSAB राउंड 2 के बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग अपने रेस्पेक्टिव अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स में ही करना है। अब मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जिनको NIT प्लस सिस्टम अलॉट हुआ है वो CSAB राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फ़ी को लेकर कुछ ज़्यादा ही डाउट है एंड उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि CSAB राउंड में उन्हें कितना फ़ी पे करना पड़ सकता है। तो चलिए इस फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं आपको CSAB राउंड में कितना पेमेंट करना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। इस फ्लो चार्ट को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है ताकि आपको मैं इसे सिंपलर वे में समझा सकूँ। वीडियो को बिना स्किप करके ही देखें, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जोसा काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना था। अगर आपने जोसा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं तो आप जोसा काउंसलिंग में पार्ट ही नहीं लिए, सो आप टाइप 1 कैटेगरी में फॉल करेंगे एंड आपको CSAB राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने के लिए 44,000 एंड CSAB राउंड 2 में 32,000 पे करने पड़ेंगे इफ़ आप जनरल EWS या OBC NCL कैंडिडेट है। सो टोटल आपको 76,000 रुपीज़ जमा करने हैं। फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स उनको CSAB राउंड 1 में 24,000 पे करने पड़ेंगे एज ए इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ी 1 एंड 12,000 पे करने पड़ेंगे एज ए इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ी 2। सो टोटल 36,000 पे करने पड़ेंगे इन CSAB राउंड। बट अगर आपने जोसा काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवाया था देन क्या आपको सीट अलॉट हुआ या नहीं? अगर आपको राउंड 6 तक में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है तो आप टाइप 2 कैटेगरी में फॉल करेंगे एंड आपको सिमिलर 44,000 एज ए इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ी 1 CSAB राउंड 1 में एंड 32,000 CSAB राउंड 2 में पे करने पड़ेंगे इफ़ आप जनरल EWS या OBC NCL कैंडिडेट है। सो टोटल आपको 76,000 पे करने पड़ेंगे इन CSAB राउंड। फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स उनको CSAB राउंड 1 में 24,000 पे करने पड़ेंगे एज अ इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ी 1 एंड 12,000 पे करने पड़ेंगे एज अ इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ी 2। सो टोटल 36,000 पे करने पड़ेंगे इन CSAB राउंड। अब आपको एक छोटा सा डिफरेंस एग्जिट एंड विड्रॉ में समझा देता हूँ। एग्जिट तब होता है जब आपको कोई भी सीट अलॉट ना हुआ हो एंड विड्रॉ ऑप्शन आप तब यूज़ करते हैं जब आपको कोई सीट ऑलरेडी मिला हुआ हो। सो अगर राउंड 6 तक में आपको कोई भी सीट अलॉट ना हुआ हो एंड आप बीच में एग्जिट कर गए तो आप टाइप 4 कैंडिडेट में फॉल करेंगे एंड आपको सिमिलर 76,000 पे करने पड़ेंगे अगर आप जनरल EWS या OBC NCL कैंडिडेट है एंड 36,000 पे करने पड़ेंगे अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट है। बट अगर आपको सीट अलॉट हुआ है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करना होता है। अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे नहीं किया है तो आप उस राउंड के बाद से हमेशा के लिए जोसा काउंसलिंग से आउट हो जाते हैं एंड आप इस केस में टाइप 3 कैटेगरी में फॉल करेंगे एंड आपको सिमिलर 76,000 या 36,000 पे करने पड़ेंगे एज पर कैटेगरी। बट अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे कर दिया है तो आपको 40,000 देने पड़े होंगे इफ़ आप जनरल EWS या OBC NCL कैंडिडेट है, या आपको 20,000 देने पड़े होंगे इफ़ आप SC ST या PWD कैंडिडेट है। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करते ही आपका 4,000 डिडक्ट हो जाएगा एज जोसा प्रोसेसिंग चार्ज, जो कि नॉन रिफंडेबल है। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया होगा, बट फिर अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अनसक्सेसफुल हो जाता है एंड उसके बाद राउंड 6 तक में आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होता है तो आपके बैलेंस फ़ी से 4,000 और डिडक्ट किया जाएगा एंड इस केस में आप टाइप 8 कैटेगरी में फॉल करोगे। 4,000 इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि ये आपकी गलती है कि आपने सही डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया था। इस केस में आपको डिडक्टेड अमाउंट को फिर से वापस जमा करना है CSAB राउंड 1 में एज इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ी 1, जो कि 8,000 रुपीज़ हो रहे हैं एंड देन CSAB राउंड 2 में 32,000 पे करने हैं इफ़ आप जनरल EWS या OBC NCL कैंडिडेट है। सो टोटल आपको 40,000 पे करने हैं इन CSAB राउंड एंड आपने 40,000 पहले से ही सबमिट किया है इन जोसा राउंड्स। सो टोटल आपके 80,000 लग रहे हैं इन फुल जोसा प्लस CSAB काउंसलिंग प्रोसेस। सिमिलरली SC ST PWD कैंडिडेट्स को भी 8,000 पे करने हैं एज इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ी 1 इन CSAB राउंड 1 एंड 12,000 पे करने हैं एज इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ी 2 इन CSAB राउंड 2। सो टोटल आपको 20,000 पे करने हैं इन CSAB राउंड एंड आपने 20,000 पहले से ही सबमिट किया है इन जोसा राउंड्स।
सो टोटल आपके 40,000 लग रहे हैं इन फुल जोसा प्लस सीसैप काउंसलिंग प्रोसेस। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है तो आपके लिए वो सीट लॉक हो चुका होगा। सीट मिलने के बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपके और 7,000 डिडक्ट किए जाएंगे एंड आप उस राउंड के बाद से जोसा काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो गए होंगे। 7,000 इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि ये आपकी गलती है कि आपको सीट मिलने के बावजूद आपने सीट छोड़ दिया था। इस केस में आप टाइप 7 कैटेगरी में फॉल करेंगे। सो जो टोटल 4,000 प्लस 7,000 डिडक्ट हुए हैं, सीसैप राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यही 11,000 पे करना होगा एंड 32,000 सीसैप राउंड 2 में पे करना होगा इफ़ आप जनरल EWS या OBCNCL कैंडिडेट है। सो टोटल आपको 43,000 पे करने हैं इन सीसैप राउंड एंड आपने 40,000 पहले से ही सबमिट किया है इन जोसा राउंड्स। तो टोटल आपके 83,000 लग रहे हैं इन फुल जोसा प्लस सीसैप काउंसलिंग प्रोसेस। सिमिलरली SC ST PWD कैंडिडेट्स को भी 11,000 पे करने हैं एज इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ी 1 एंड सीसैप राउंड 1 एंड 12,000 पे करने हैं एज इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ी 2 इन सीसैप राउंड 2। सो टोटल आपको 23,000 पे करने हैं इन सीसैप राउंड एंड आपने 20,000 पहले से ही सबमिट किया हुआ है इन जोसा राउंड्स। तो टोटल आपके 43,000 लग रहे हैं इन फुल जोसा प्लस सीसैप राउंड। सीट एक्सेप्ट किए होंगे तो आपको जोसा राउंड 6 के बाद पार्शियल एडमिशन फ़ी पे करना है। अगर आप पार्शियल एडमिशन फ़ी पे नहीं करते हैं तो आपके और 7,000 डिडक्ट किए जाएंगे फ्रॉम द बैलेंस फ़ी एंड इस केस में आप टाइप 9 कैटेगरी में फॉल करोगे। सो सिमिलर ऊपर के केस के तरह ही आपको सीसैप राउंड में 43,000 या 23,000 पे करने होंगे एज पर कैटेगरी। अगर आप सीट रिटर्न रखकर सीसैप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको पार्शियल एडमिशन फ़ी पे करना होगा विच इज़ 36,000 फॉर जनरल EWS OBCNCL कैंडिडेट एंड ₹16,000 फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स। इस केस में आप टाइप 6 कैटेगरी में फॉल करोगे एंड आपको ओनली सिर्फ 4,000 पे करने हैं इन सीसैप राउंड 1 इरेस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी। सीसैप राउंड 2 में कोई एक्स्ट्रा फ़ी नहीं देने हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी जोसा काउंसलिंग में 40,000 प्लस 30,000 विच इज़ 76,000 पे कर दिए होंगे एंड अब सिर्फ 4,000 फीस सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए पे करने हैं। सो टोटल आपके 80,000 लग रहे हैं फॉर जोसा प्लस सीसैप काउंसलिंग प्रोसेस, बट इस केस में आपने एक सीट भी अपने पास रिटेन रखा है। सिमिलरली फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स उन्होंने 20,000 प्लस 60,000 विच इज़ 36,000 ऑलरेडी जोसा काउंसलिंग में पे कर दिया होंगे एंड उनको भी अब सिर्फ 4,000 फीस सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए पे करना है। सो टोटल आपके 40,000 लग रहे हैं फॉर जोसा प्लस सीसैप काउंसलिंग प्रोसेस, बट इस केस में आपने भी एक सीट अपने पास रिटेन रखा है। रिमेनिंग टाइप 5 कैटेगरी कैंडिडेट्स है जिनका राउंड 6 एंड में IIT में सीट है। अगर वो भी सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको भी सीसैप राउंड 1 में 44,000 एंड सीसैप राउंड 2 में 32,000 पे करने पड़ेंगे इफ़ आप जनरल EWS या OBCNCL कैंडिडेट है। सो टोटल आपको 76,000 रुपीज़ जमा करने हैं एंड अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट है तो सीसैप राउंड 1 में 24,000 पे करने पड़ेंगे एज इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ी 1 एंड 12,000 पे करने पड़ेंगे एज इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ी 2। सो टोटल आपको 36,000 पे करने हैं इन सीसैप राउंड। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने जो जोसा राउंड में फ़ी पे किया है वो IIT सिस्टम में गया है एंड आपको सीसैप राउंड के थ्रू NIT प्लस सिस्टम में सीट मिलेगा। तो इसके लिए आपको फिर से फ्रेश फ़ी पे करना होगा एंड अगर आपने लास्ट राउंड तक में IIT में सीट होल्ड करके रखे होंगे तो जो जोसा में IIT को फ़ी गया होगा वो भी रिफ़ंड नहीं होने वाला है। हाँ, अगर राउंड 5 तक में छोड़ दिए होंगे तो वो पैसे आपको बाद में आपके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएंगे, बट अगर सीसैप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको ये फ़ी देना ही पड़ेगा। सो उम्मीद है कि आपका ये काउंसलिंग फ़ी रिलेटेड डाउट क्लियर हो गया होगा, बट अगर फिर भी दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जोसा काउंसलिंग या सीसैप काउंसलिंग के बाद भी अगर आपको सीट नहीं मिलता है या फिर काउंसलिंग से वॉलंटरीली आउट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको कितना और कब रिफ़ंड मिलेगा उस पर ये नेक्स्ट वीडियो रहेगा। सो अगर मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।